एक रिसर्च के थ्रू ये पता चला है कि इंडिया में 2050 तक 4 में से 2 लोगों को चश्मा लगेगा। मतलब कि 100 में से 50% पॉपुलेशन को चश्मा लग जाएंगे। तो इसका मेन रीज़न क्या है? In conjunctivitis and other eye flu is alarming in several states. और अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है तो वो चश्मा हट सकता है? Welcome back. The eyewear industry, the glasses industry in focus this morning. While ये जो आयुर्वेदिक और नेचुरली वे जो लोग बताते हैं, क्या ये सच में वर्क करते हैं? इन्हीं सारी चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं कहानी से, जिसका किरदार है मोहन। अभी ये 10 साल का है, लेकिन जैसे ही ये 13 साल की उम्र में होता है तैसे ही इसकी आंखों में चश्मा लग जाता है। 3 सालों में ऐसा क्या हो गया कि इसकी आंखों में चश्मा लग गया? दरअसल जब मोहन 10 साल का था तब एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, जिसको हम कोरोना नाम से जानते हैं। इसकी वजह से पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा था। ना कोई बाहर जा पाता था, ना कोई कुछ कर पाता था, जिसके चलते मोहन भी अपने कमरे में एकदम लॉक हो गया था। अब जो कि लॉक हो गया था तो उसको बाहर जाना कहीं पे भी बंद हो गया था। तो वो घर पे ही बैठ करके टीवी देखता था, फ़ोन चलाता था या तो वीडियो गेम खेलता था। और उसके पेरेंट्स भी मना नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकता है। अब जब वो 12.5 साल का होता है तब उसे दूर की विज़न देखने में दिक्कत हो रही थी। वो जब भी कोई दूर की चीज़ देखता था तो उसे ब्लरी दिखती थी। इस चीज़ को स्टार्टिंग में तो उसने निगलेक्ट किया, उसने ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन जब ये बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तब उसने ये बात अपने पेरेंट्स से बताई, जिन्होंने उसका आई चेकअप करवाया। तब उसकी आंख पे माइनस का 1.5 चश्मा लग गया और डॉक्टर ने बताया कि ये तो सही टाइम पे इसकी आंखों में चश्मा लग गया, वरना अगर ये दिन और बढ़ जाते तो इसकी आंखों का नंबर और भी इंक्रीज हो सकता था। अब इस स्टोरी में ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से मोहन की आंखों में चश्मा लग गया? तो हमें साफ समझ में आता है, बाहर ना जाने की वजह से, सनलाइट ना मिलने की वजह से, किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ना करने की वजह से, और एक अच्छी डाइट ना फॉलो करने के। और स्लीपिंग टाइम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर अभी तक आपकी आंखों में चश्मा नहीं लगा है तो ये कुछ 3-4 बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिससे अभी या आगे चल के आप सेफ रह सकते हो। नंबर 1 पे आती है सनलाइट। हम लोग अपने अपने कमरों में बैठे रहते हैं, काफ़ी देर तक वहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन हम सनलाइट पर नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों में कई प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होती हैं। हमने बचपन में इतना तो पढ़ रखा है कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलती है, प्लस आँखों में कई सारी एनर्जी ये वर्क करती है आइज़ में सनलाइट। दूसरी जो चीज़ निकल के आती है वो होती है गुड डाइट। हमें जितना हो सके उतना विटामिन ए को कैप्चर करना ही है, साथ में और भी सारे मिनरल्स और प्रोटीन को भी लेना है। थर्ड जो चीज़ आती है वो होती है हमारी एक्सरसाइज। हमें मिनिमम 10 to 20 मिनट्स दिन में तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा और हमारा मन किसी कार्य को करने में और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। प्लस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से आपकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। उस एक्सरसाइज का नाम है 20 मिनट फार। अगर आप फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो 20 मिनट वर्क करने के बाद एक बार छोटा सा ब्रेक लेकर के 2 या 3 मिनट का ब्रेक लेकर के 20 फीट दूर देखना है आपको, जिससे आपकी आईज़ पर प्रेशर पड़ेगा और आपका जो साइज है वो आइज़ का मेंटेन रहेगा। तो ये थी अब तक की बात। अगर चश्मा नहीं लगा है तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम बच सकते हैं चश्मा ना लगने की वजह से। लेकिन वहीं अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है तो वो क्या कर सकता है? क्या उसका चश्मा हट सकता है? देखो, नेचुरल वे जो अगर बताया जाए तो नेचुरली कोई तरीका नहीं होता है जिससे आपका चश्मा हट सकता है। लोग कहते हैं गाजर खाओ और हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ और ग्रास पे चलो जिससे आपकी आइज़ इम्प्रूव होंगी। ये सब नेचुरल तरीके से नहीं होने वाली है। हाँ, साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो सर्जरी के थ्रू आप इसको हटवा सकते हो। हमें अपनी आंखों को ज़्यादातर सेफ रखने के लिए ज़्यादातर कुछ नहीं करना होता है। जैसे हम घंटों तक बैठ करके अपने आंखों में पानी छिड़कते हैं, जिससे भी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती हैं, और किसी के भी रिकमेंड किए हुए ड्रॉप डालने से। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। किसी के भी सजेशन से कोई से भी ड्रॉप नहीं यूज़ करने होते हैं। और अब बात आती है स्क्रीन टाइम को लेकर के कि हमें कितनी देर फ़ोन चलाने चाहिए या कितनी देर लैपटॉप या कंप्यूटर पे वर्क करना चाहिए। इसके लिए मैंने वीडियो के बीच में ही बताया है 20 मिनट फार एक्सरसाइज के बारे में। देखो, आप फ़ोन पे कितनी देर वर्क कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है, आप वर्क करने के बाद बीच में ब्रेक ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो ये मैटर करता है। हर 20 मिनट्स के बाद आपको एक ब्रेक लेना होता है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, जिससे आपके आई प्रॉब्लम्स में बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी।
अब यहीं पे वीडियो एंड होता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, आई प्रॉब्लम होने का एक मेन रीज़न सनलाइट भी होता है, तो हमें सनलाइट पे भी जाना ज़रूरी है। तो प्लीज़ मिनिमम 30 मिनट टू 1 आवर्स आप सनलाइट पे बिताइए, जिससे आपकी आंखों में हो रही प्रॉब्लम्स को सही हो सकती हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।